गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो ये व्लॉग है, ये मैंने एक्चुअली अचानक में डिसाइड किया था बनाने को। और उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली मुझे करवाना है केराटिन ट्रीटमेंट। एक्चुअली शादी के 1 साल बाद तक मैंने तो कटिंग करवाई ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाल बहुत ही ज़्यादा दोमुहे से हो गए हैं। तो पहले तो मेरे को स्प्लिटेंस हटवानी है सारी, और इसके साथ-साथ मेरे को कटिंग भी करवानी। कटिंग में कुछ ख़ास नहीं करवाती हूँ हमेशा, इसलिए मैं नॉर्मली रखती हूँ, क्योंकि कटिंग करवाने से ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए पीछे से तो मैं फ़िलहाल बराबर ही करवा लेती हूँ, आगे से मतलब कुछ करवा लेती हूँ। आज मुझे 2-3 काम है एक्चुअली, ये भी करवाना है, दूसरा मुझे कलर करवाने हैं। कलर इन द सेंस एक्चुअली मैं सिर्फ़ 2 ही फ्लिक्स रखती आई हूँ। आज तक मैंने जब भी करवाया, मैंने 2 ही फ्लिक्स करवाए हैं। तो ये करवाना है, थर्ड वन इज़ केराटिन करवाना है। सो आज अचानक से भी वो भैया का कॉल आया कि आप आ जाओ, कर देते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे से किसी ने पूछा था, कई बार 2-3 लोगों ने मतलब इस तरीके से चीज़ें पूछी थी कि आपने कभी स्मूथनिंग करवाई है? नहीं, तो स्मूथनिंग मैंने कभी बहुत पहले करवाई थी, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद किसी पैकेज में था तो मैंने करवा लिया था। ये मैंने शादी के टाइम पे भी नहीं करा था, क्योंकि मेरे बाल नॉर्मल ठीक थे उस टाइम पे भी। बट अभी क्या हो गया ना, मेरे बाल से एकदम मॉइस्चर जैसे लगता है ना, उड़ गया है, ये बाल एकदम जैसे रफ से हो गए हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जाकर के एक बार एक ट्रीटमेंट करवा लूँ, और इसको करवाने के बाद शाम को थोड़ा-सा रिव्यू मैं पतिदेव से भी लूँगी कि उन्हें क्या लगा, तो चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है वहाँ पे, कैसे वो क्या-क्या चीज़ें करते हैं। बाकी मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग को ये जानना होता है केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, इन सब से कुछ होता है या नहीं होता है। बट फिलहाल जितना मैंने सुना उस हिसाब से तो 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। तो देख लेते हैं क्या है। हे गाइस, मैं परसों के व्लॉग को आज कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो परसों का व्लॉग था उसका क्लिप मैंने अभी लगाया है। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट ले लिया है, और आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे थोड़े से अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मेरी क्वालिटी बाल की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं 1 साल से बाल हेयर कट करवाई ही नहीं थी मैं, तो उसकी वजह से बहुत ख़राब हो गए। तो मैंने हेयर कट ले लिया, और हेयर कट में मैंने सिर्फ पीछे से यू शेप करवाया, और आगे से मैंने फ्लिक्स ले कटिंग करवा लिया खाली हल्की सी बस। और केराटिन ट्रीटमेंट मैंने परसों करवाया, फिर मैं कल गई हूँ उसको हेयर वॉश करवाई, क्योंकि क्रीम को 24 घंटे रखना होता है आपको अपने बालों में। सो वो सब करवा करके, जो भी कंडीशनर वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब लगाया उन्होंने। तो काफ़ी हद तक मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब अब छूने में, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फिज़ी से मेरे हेयर हो गए थे। तो मुझे लगा कि अगर मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया तो मेरे को कंप्लीट करना बनता है। सो मुझे आज कुछ शॉपिंग करने भी जाना है शाम को, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपने ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, एक वीडियो शूट करना है मुझे फटाफट, उसके बाद मेरे को जिम के लिए भी जाना है। आज ही मेरे को अपना जिम भी स्टार्ट करना है, तो बहुत सारे काम है आज मेरे पास। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, सो फाइनली अभी हो रहे हैं शाम के 4, और मेरा वीडियो शूट कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा सा मेरा काम था मैंने वो भी कर लिया है, और अभी मैं एंजॉय करने चल रही हूँ अपनी कॉफ़ी। अब आप लोग सोचोगे कि मैं कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ, तो मैं पी रही हूँ इस टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी। और ये देखिए, जहाँ तक आपको कलरफुल दिख रहा है ना, सिर्फ मैं वहीं तक पी रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं बहुत थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा मग भर भर के पीती हूँ। एक्चुअली आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना जिम फिर से। मुझे जिम गए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसके अलावा मैं घर पर भी एक्सरसाइज काफ़ी टाइम से बंद कर रखी हूँ। एक्चुअली जब से मैं ससुराल गई थी तभी से मेरा सब कुछ बंद है। सो अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वेट गेन तो ऑब्वियसली बात है हो जाना है। बट यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिम छोड़ने से ऐसा होता है। मैं तो अभी तक घर पे कर रही थी एक्सरसाइज, तो फिर मतलब जिम छूटने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ मैं बता दूँ, जिम छोड़ने के बाद क्यों लोगों का वेट गेन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप जिम ज्वाइन करते हो तब तक आप प्रॉपर डाइट ले रहे होते हो। उसके बाद आप अचानक से क्या करते हो, सब कुछ स्किप कर देते हो, घर जाते हो या कहीं भी जाते हो बाहर, फिर अच्छे से खा लेते हो, जैसे कि मैं। इसलिए मैं अपना को कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ तो मैं अच्छे से एंजॉय करूँ उस चीज़ को। रही बात एक्सरसाइज की और चीज़ों की, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। बट दिखावा करने के लिए मैं कर सकती हूँ कि देखो मैं सैलेड खा रही हूँ, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ रियल, मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो बस इसीलिए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और इसके साथ ही साथ आपको जल्दी ही एक 15 डेज की सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको पर डे के हिसाब से क्या एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आपको मैं एक एक करके सबको नहीं बता सकती हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं 15 डेज का अगर बता दूंगी तो आप मंथ में उसको 2 बार आपको रिपीट करना रहेगा। आप 15 डेज लगातार करो, फिर से 15 डेज लगातार करो। तो उससे ये हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको मंथली पूरी एक्सरसाइज करनी क्या क्या। आप कई लोग होते हैं जिनको टर्म्स नहीं समझ में आता है कि आपको हर एक बॉडी पार्ट्स को करना चाहिए। बॉडी पार्ट्स में आप क्या कैसे करो, इसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं दे देती हूँ बहुत सारे लोग को स्केड्यूल बना के, बट जिनको देती हूँ वही फॉलो कर पाए ना। कितने लोग मेरे से मिल पाओगे ऐसे आप।
बात करने के चक्कर मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जा रही है। सो बस अभी मैं यहाँ से जाऊँगी जिम और फिर आज तो मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल वर्कआउट करने वाली हूँ। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्कआउट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे अगर आप जा रहे हो तो आपको जाते ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी को इतना करना है कि थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी मतलब एक स्टार्टिंग के सिर्फ कुछ एक्सरसाइज कर लो, आप मिक्स वर्कआउट कर लो, इतना सफिशिएंट होता है। बट फिलहाल मैं बताऊँ, मैं डायरेक्ट जिम नहीं जा रही हूँ। मैं इसके पहले 2 से 3 दिन से वॉक कर रही थी और इसके अलावा मैं घर पे भी थोड़ी सी एब्स की वर्कआउट कर रही थी। तो इसलिए मैं आज से अब स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग के साथ सब कुछ शेयर कर सकूँ। सो व्लॉग भी आएंगे, एक्सरसाइज की वीडियोस भी आएंगी, सब कुछ आएंगे। और लेकिन इसी चैनल पे मैं कोई अलग अब चैनल नहीं बना पाऊंगी। सो गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और ये रही मैं रेडी और बहुत टाइम बाद जा रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से जाऊँगी पैदल वॉक करके ताकि मेरी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। इसके बाद पतिदेव मुझे वहाँ लेने आ जाएंगे। सो बस चलिए मेरे साथ आप भी। तो गाइज़ आज के व्लॉग में मैं लूँगी अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर का नाम, जिनका नाम है पिया शर्मा मेकअप, और वो भी बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहती हैं। सो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ व्लॉग में नाम लेना, तो अभी फ़िलहाल मैं याद करके हर एक व्लॉग में नाम ज़रूर से ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल लिए हैं बाहर और जा रहे हैं। यहाँ से पास में एक मार्केट पड़ती है तो वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे इनका कार चलाने का मन था और मेरा भी था कि थोड़ा सा मेरा घूमना हो जाएगा जिम से आने के बाद में। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर घूम घाम के आएंगे। वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है वो करेंगे, कुछ काम था हमें वो भी करना है। फिर उसके बाद आएंगे घर पे और वैसे आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। बाकी किसी से आपको मैं मिलवा भी देती हूँ। सो ये रहे। तो अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि जो है हम थोड़े से चैलेंज वीडियोस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, स्पेशली इनको भी जाके मैसेज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप थोड़ी सी डिमांड पूरी करना तो बनता है। सो गाइस फाइनली हमने कर ली है शॉपिंग। एक्चुअली हमें घर का कुछ सामान भी लेना था, बाकी हमें बाहर कुछ नहीं खाना था क्योंकि मुझे अभी घर पे जाकर के कुकिंग भी करनी है और पनीर वगैरह लेना था, बनाना था मुझे। सो ये रहा पीछे सामान सब कुछ इसमें भर दिया गया है। एक्चुअली मुझे एक ना लॉन्ड्री बैग चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस टाइप का थोड़ा सा डिब्बे टाइप का हो जाता है ना, तो उसमें कपड़े सेफ भी रहते हैं। लॉन्ड्री बैग क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ दिन बाद खराब होने लगता है। तो बस ये सब सामान था। बाकी मैं आपको अंदर घर पहुंच करके जो है आपको दिखाऊंगी और क्या क्या चीजें मैंने ली है तो छोटे मोटे सामान, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सो फाइनली आ गए हैं हम लोग घर पे और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब हमने 1-1.5 घंटा बाहर रह गए हम, और बाकी हमने वहाँ पे कुछ खाया नहीं, सिर्फ पनीर हमने पैक करवा लिया कि आ करके मैं घर पे मस्त वाली सब्जी बनाऊंगी अब चल के। और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग का शेयर करना तो बनता है। तो ये रही मेरी पूरी शॉपिंग जो कि इस पिटारे में है, और ये है एक्चुअली मैंने लिया एक बकेट जिसमें मैं अपने सारे कपड़े रख पाऊंगी रोज के। क्या होता है ना, जो लॉन्ड्री बैग्स होते हैं वो कुछ दिन बाद खराब भी हो जाते हैं, फिर उसमें बहुत ज्यादा डस्ट भी होने लगती है। इसमें क्या है कि पूरे अच्छे से कवर रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होनी है। तो मैं इसमें रखूंगी अपने कपड़े, और ये रहा मेरा पिटारा जो मैं सारा सामान लेकर के आई हूँ। और बहुत अच्छी वाली शॉपिंग हो गई, मतलब एक अच्छी शॉप मिल गई, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मिल गया हमें। और साथ में जो सबसे पहली चीज आपको दिखा दे, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है एक इसमें मिला है मुझे एक टी सेट मिला हुआ है, छोटा सा है, बहुत प्यारा लगा मुझे, चीनी मिट्टी का है। और ये रहा वो टी सेट, आपको नजदीक से दिखाती हूँ। तो ये रहा वो टी सेट, और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ में मुझे मिले हैं ये कप तो मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है, नॉर्मली है, बट मुझे इसका टी सेट बहुत प्यारा लगा, मुझसे कहीं ज्यादा तो इनको पसंद आ गया था टी सेट। सो नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट। एक्चुअली मेरे पास ये 2 फ्लावर पॉट हैं जो एक जैसे हैं। एक्चुअली 100 का 2 सेट मिला, जो कि बहुत सस्ता पड़ गया मुझे। और ये रहा वो, इसमें मैं बस कोई एक फ्लावर खोजूंगी जो मुझे आर्टिफिशियल मिल जाए कहीं अच्छा सा, और बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे कांच का बना हुआ है, और 50 रुपीज में एक मिला, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा है। तो मतलब काफी सस्ती चीजें मिल गई मुझे वहाँ पे, अच्छी सी शॉपिंग भी होगी घर के लिए। ये होता है ना, कभी आप जाते हो सस्ती चीजें मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। नेक्स्ट है मेरे पास ये जिम का, मुझे चाहिए था बहुत ज्यादा मुझे नीड थी। और वैसे भी बोलते हैं कि ऐसे जो सिपर होते हैं या जो भी वाटर बॉटल आप यूज करते हैं जिम के लिए, कुछ टाइम के बाद उसको चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का यूज करते हो तो उसको तो मतलब कुछ टाइम बाद आपको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ये, जिसमें हम रखेंगे केचप, बट मैं इसमें डालूंगी ऑयल, क्योंकि कुछ पैसे कम पड़े तो उन्होंने बोला ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये 25 रुपीज कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा। ये तो स्टाइलिश बहुत ज्यादा है, और इसमें मतलब जैसे कई जगह मैंने देखा रोटियां रखते, कई लोग सब्जी चावल इस तरीके से रखते, पुलाव वगैरह देना होता है किसी सामने सर्व करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये मुझे लगा निकल गया है, तो ये अभी मैं इसको बनाऊंगी, ये इसका ढक्कन जो भी है इसको हटा दूं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, जिसमें मैं रखूंगी अपना मेकअप ब्रश, रखूंगी लिपस्टिक रखूंगी, 2 मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एक मैं यूज करूंगी किचन में अपना सारा जो भी स्पून वगैरह सब इसमें भर के रख दो, सही रहता है, तो सभी रहता है सारी चीजें, तो 1-2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास ये सेट है, जो कि जिसमें मुझे मिल रहा है
एक मतलब 4 चीजें हैं, मैं क्या काउंट करूँ 4 चीजों को। तो ये मुझे बहुत सही चीज मिल गई, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए घर में नाइफ वगैरह। तो और ये जो सबसे अच्छी चीज है वो है ये मुझे एक डलिया मिल गई है, जिसमें मैं अपने फ्रूट्स को रख सकती हूँ, मतलब कुछ भी इसमें सजाया जा सकता है। और बहुत सस्ते में मिल गया, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में मिल गया। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता कि 50 रुपीज में इतनी प्यारी सी डलिया मिल जाएगी। तो मैं इसमें कुछ डालूंगी, कुछ इसको सजाऊंगी, नहीं तो अपने बैकग्राउंड में यूज करूंगी। अपने यूट्यूब के लिए वीडियो जब बनाती हूँ ना, मुझे सोचना पड़ता है मैं बैकग्राउंड में क्या रखूँ, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो बस ये रही हमारी शॉपिंग छोटी मोटी सी। बाकी अब मैं फटाफट जाऊंगी खाना बनाऊंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत लेट भी हो गई है। और आई होप सो कि आप लोग को मेरी ये शॉपिंग बहुत अच्छी लगे, और इसमें से क्या आपको अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और चलिए फिलहाल अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।